इसके आसपास के जो हम लोगों को बीच में ले रहे हैं, जिनकी ज़मीन तो वो तो कर दिया गया, लेकिन उसका ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन उसकी जिम्मेवारी निभाएगा। तो नगर परिषद की जिम्मेवारी हम लोग लगा रहे हैं कि नगर परिषद उसकी जिम्मेवारी ले। सर, एक अपना बाईपास था भिवानी रोड से नरवाना रोड को मिलाने वाला, गडकरी साहब को भी उसकी चिट्ठी लिख दी थी। सोनीपत में गडकरी साहब ने ऐलान भी किया था मेरी मांग रखने पर, और मुझे उम्मीद है कि उसकी डीपीआर का मसला है तुरंत हम कुछ समय के अंदर अंदर उम्मीद ये कर सकता हूँ कि 10 तारीख के अंदर अंदर सभी पीडीएस की मीटिंग लेकर इसको भी दूर करने का काम करूँगा कि कहाँ पड़ा है। और वैसे भी मैं इसके बाद गडकरी साहब से मुलाकात के लिए एक बार मेल डालने का काम करूँगा, जो भी समय मिलेगा उसमें गडकरी साहब से मुलाकात होगा। गुरुद्वारे के पास जमीन है सर, गुरुद्वारे के पास बुर्ला जोड़ी के लिए आज ही हमने एक विषय रख दिया कि इसमें जितनी ज़मीन पे जो शॉप्स बनी हुई है या कुछ ज़मीन पर केस चल रहा है, उसको छोड़कर सभी को उस जगह को समतल कर दिया जाए, ताकि उसकी एक बार तो पार्किंग बना दी जाए, और पार्किंग के बाद यहाँ पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे, ताकि पार्किंग तो रहेगी। उसके ऊपर में जैसा भी उसके अनुसार कुछ अच्छा सा सोच के एक अच्छा प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे। स्पीकर साहब, प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडा राज चल रहा है, हर पर फरोख्ती मांगे जा रही है, गोली चल रही है लगातार भाजपा के। देखिए, ये जो प्रचार हो रहा है, ये प्रचार इतना है नहीं जितना प्रचार किया जा रहा है, और आपके सामने है कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पूर्ण रूप से सभी को ये कहा था कि या तो गुंडे हरियाणा छोड़ के चले जाएं, वरना उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। अगर जो ऐसी फिरौती मांगने की बात आई है तो उस पर पूरा अमल किया जा रहा है, और सरकार इसके प्रति साजिदगी से देखने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से अगर कोई मर्डर और ये सब कोई घटनाएं हुई हैं तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह जादव का बलिदान दिवस है, आज प्रोग्राम किया गया। देखिए, आज एक ये कह सकता हूँ एक ऐसा बलिदान दिवस है जिसमें हमारे बुजुर्ग पुराने समय में इन 7 दिनों में वो घर के बरामदे में सोते थे, इतनी ठंड के अंदर, या नीचे बिस्तर बिछाकर सोते थे। वो कहते थे कि उन बच्चों को सलाम है जिनकी उम्र, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में शहादत देने के लिए सबसे छोटी उम्र का बच्चा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बच्चा जो 4 साल का था, उसके बाद 7 साल का और 9 साल का गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे थे, जिन्होंने छोटी उम्र में शहादत देने का काम किया। हमारे जितने बुजुर्ग थे वो या तो नीचे विश्राम करते थे इन 7 दिनों के अंदर, क्योंकि उन लोगों को ठंडे बुर्ज में रखा गया था। और वजीर खान जो थे, उन्होंने कहा कि ऐलान किया कि उन्होंने ये भी कहा, जो उनके सेनापति थे, उन्होंने कहा कि ये गुरु साहब के बेटे हैं, लेकिन वजीर खान ने ये कहा कि ये कोई भी हो, लेकिन इनको ठंडे बुजुर्गों में रखा जाए, क्योंकि कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे शेर, और शेर को ठंड नहीं लगती। तो इसलिए वो बच्चों को 1 सप्ताह ठंडे बुर्ज में रखा गया, मतलब ऊंचाई पे जो ओपन एरिया था उसमें रखा गया, और फिर उसके बाद उनको दीवार में चिन दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, जेल में सबसे ज़्यादा समस्या तो बंदरों का लगातार मीडिया में आया था, लगातार बंदरों